देखिए, हमारे धर्म ग्रंथों में कौन सा व्रत, कौन सा त्योहार कब मनाना है और कैसे मनाना है, इस विषय पर हमारे ऋषियों ने बहुत सारे निर्णय लिखे हैं। धर्म सिंधु नामक ग्रंथ में पेज नंबर 91 में श्लोक लिखा है, तथा च पर दिने एव दिनद्वयेवा प्रदोष व्याप्तौ परा पूर्वत्रैव प्रदोष व्याप्तौ लक्ष्मी पूजादौ पूर्वा। कहने का मतलब है कि जिस दिन प्रदोष काल से व्याप्त अमावस्या हो उसी दिन लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। उसी पेज नंबर पर आगे लिख रहे हैं, तत्र सूर्योदयं व्याप्य स्तोत्तरं घटिकाधिक रात्रि व्यापिनी दर्शे सति न संदेहः। अर्थात सूर्यास्त से यदि एक घटी आगे तक अमावस्या हो, एक घटी से ज़्यादा, घटिकाधिक एक घटी से ज़्यादा यदि अमावस्या हो तो फिर हमें लक्ष्मी पूजन उसी दिन करना चाहिए। एक घटी का मतलब है 24 मिनट। कृत्यमंजरी नामक ग्रंथ के पेज नंबर 39 में लिख रहे हैं, सूर्यास्तोत्तरम घटिका मात्र व्याप्तौ च परा। यानी सूर्यास्त के बाद एक घटी से भी ज़्यादा, एक घटी से ज़्यादा मतलब 24 मिनट से ज़्यादा यदि अमावस्या हो तो हमें उसी दिन लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। अब हमारे 2024 में जो दीपावली लक्ष्मी पूजन का दिन है, उस दिन अमावस्या, ये हम गणेशापा पंचांग देख रहे हैं। अलग अलग पंचांग में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, एक आध मिनट। तो 1 नवंबर को अमावस्या शाम को 6:12 तक है, शाम को 6:12 तक। और उस दिन सूर्यास्त, हम ये बनारस की बात कर रहे हैं, बनारस में सूर्यास्त शाम को 5:14 पर हो जाएगा। तो 5:14 पर सूर्यास्त होगा और 6:12 तक अमावस्या है। तो मतलब कि लगभग 2 मिनट कम 1 घंटे का समय है, यानी कि 24 मिनट से ज़्यादा है। इसीलिए अमावस्या 1 नवंबर को ही होगी और लक्ष्मी पूजन भी 1 नवंबर को ही करना चाहिए। लेकिन अमावस्या 31 अक्टूबर को शाम 4:21 के बाद आ जाएगी। तो इसमें बहुत सारे लोगों का संदेह ऐसा है कि जब 31 अक्टूबर को शाम में ही 4:21 पर अमावस्या आ जाएगी, बनारस में आ जाएगी, बाकी शहरों में भी थोड़ा 1-2 मिनट आगे पीछे ही रहेगा, तो जब 4:15 बजे के आसपास अमावस्या लग जाएगी तो हमें लक्ष्मी पूजन तो रात में करना है। 31 अक्टूबर को रात में हम लक्ष्मी पूजन करते हैं। तो जब रात में करना है तो रात में तो प्रदोष भी रहेगा और अमावस्या भी रहेगी, तो हम फिर लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा निर्णय उसी जगह पर व्यक्ति को लेना चाहिए जहाँ पर सूर्यास्त 1 नवंबर को सूर्यास्त थोड़ा बाद में हो रहा हो, मतलब 6-6:15 के आसपास हो रहा हो, वहाँ पर हम लक्ष्मी पूजन 31 अक्टूबर को कर सकते हैं। लेकिन जिस शहर में सूर्यास्त शाम को 5-5:30 बजे तक हो जाता है या 5:45 बजे तक हो जाता है, उस शहर में हमें लक्ष्मी पूजन 1 नवंबर को ही करना है। गणेशापा पंचांग में इन्होंने बहुत सारे शहरों के नाम भी लिखे हैं। जैसे इन्होंने कहा है कि पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे बिहार में लक्ष्मी पूजन 1 नवंबर को ही करना चाहिए। मध्य प्रदेश के मनेंद्रगढ़, कटनी, सतना, रीवा, रायपुर, शहडोल, जबलपुर, इन सभी शहरों में और साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे बिहार में लक्ष्मी पूजन 1 नवंबर को करना सही है। और
31 अक्टूबर को दक्षिण भारत के कुछ प्रांतों में और साथ ही बेंगलोर में, मुंबई में, पुणे में, अहमदाबाद में, सूरत में, बड़ौदा में, पणजी में, गोवा, पणजी मतलब गोवा, गोवा में, बेंगलोर में, भुसावल में, उदयपुर में, इन शहरों में 31 अक्टूबर को रात में लक्ष्मी पूजन करना चाहिए, कर सकते हैं। अच्छा, 1 नवंबर को लक्ष्मी पूजन का जो मुहूर्त है, वृषभ लग्न में यदि लक्ष्मी पूजन करना है तो शाम को 6 बजे से रात में 7:53 तक लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं 1 नवंबर को। और सिंह लग्न में यदि 1 नवंबर को लक्ष्मी पूजन करना है तो मध्य रात्रि में, आधी रात को 12:28 से रात में 2:43 तक लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। अब क्या है कि भारत देश बड़ा है, तो बड़ा देश होने के कारण हर शहर में अलग अलग समय पर सूर्योदय सूर्यास्त होता है। तो इसीलिए दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में, कुछ शहरों में सूर्यास्त थोड़ा देर से होता है। जैसे महाराष्ट्र में सूर्यास्त थोड़ा देर से होता है, 5:45 बजे तक होता है। तो जहाँ पर सूर्यास्त 6 बजे के बाद या 5:45 बजे के आसपास भी हो रहा है, वहाँ पर 31 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन करना उचित है। लेकिन उत्तर भारत के ज़्यादातर शहरों में सूर्यास्त थोड़ा जल्दी हो जाता है ठंडी के समय में। जहाँ पर सूर्यास्त 5:30 बजे से पहले या 5:30 बजे के आसपास हो रहा है, ऐसे राज्यों में, ऐसे शहरों में लक्ष्मी पूजन 1 नवंबर को करना उचित है। वेंकटेश्वर शताब्दी पंचांग, जो 100 वर्षों का पंचांग है, उसमें भी 1 नवंबर को लक्ष्मी पूजन है, क्योंकि उसमें दिनमान 27 घटी 23 पल है और अमावस्या का मान जो है वो 29 घटी 32 पल है। तो इसी कारण से 1 नवंबर को लक्ष्मी पूजन वेंकटेश्वर शताब्दी पंचांग में भी है। अयोध्या में दीपावली 1 नवंबर को मनाई जाएगी, क्योंकि अयोध्या उत्तर भारत में पड़ता है। बनारस में भी 1 नवंबर को मनाई जाएगी। बद्रीनाथ में 1 नवंबर को मनाई जाएगी। बहुत सारे तीर्थों में 1 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी, वो आप टीवी वगैरह पर देखेंगे। लेकिन दक्षिण भारत के कुछ तीर्थों में 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी। इसका कारण सूर्यास्त से लेकर के है। लेकिन इसमें नियम यही है कि सूर्यास्त के बाद यदि 1 घटी से ज़्यादा, 1 घटी से ज़्यादा, यदि 1 मिनट ज़्यादा भी यदि 1 घटी से अमावस्या रह जाती है तो उसी दिन अमावस्या, पर दिन मतलब दूसरे दिन अमावस्या मनानी चाहिए, ऐसा नियम है। और इसके पीछे सूर्यास्त का ही डिफरेंस काम कर रहा है। तो आप इस संशय में बिल्कुल ना रहें कि भाई फलाने फलाने मंदिर में तो इतने तारीख को मना रहे हैं, फलाने मंदिर में इतने तारीख को मना रहे हैं, तो हम भी मनाएं। ये सब संशय में, झंझट में आप मत पड़िए। आप तो जिस शहर, हमने कुछ शहरों के जो नाम लिए और हम लिख भी दे रहे हैं यहाँ पर, उन शहरों में हैं तो वहाँ पर जो तारीख दी गई है उस तारीख को मना लीजिए और कोई संशय संदेह मत रखिए। लक्ष्मी जी आपके ऊपर कृपा करेंगी। धन्यवाद, नमस्कार।